वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। नेटो इत्तेहादियों ने रूस की CEF मुआहदे से दस्तबरदारी की मजम्मत करते हुए कहा कि वो अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर देंगे। रूस ने सलामती के मुआहदे से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। नेटो के इत्तेहादियों ने गुज़िश्ता रोज़ रूस की तरफ से यूरोप में रिवायत मुसल्लह अफवाज के मुआहदे से दस्तबरदारी के फैसले की मजम्मत की, जो सर्द जंग के बाद एक अहम मुआहदा है। लिहाजा इसके रद्द-ए-अमल में इत्तेहादी रियासतों की जमातें बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अपने हुकूक के मुताबिक CEF मुआहदे की कार्रवाई को जब तक ज़रूरी हो मुअत्तल करने का इरादा रखती हैं। इस फैसले में नेटो को तमाम इत्तेहादियों की तरफ से मुकम्मल हिमायत हासिल है। तुर्की इसराइल तिजारत में मुसलसल गिरावट। तुर्किया के वज़ीर तिजारत उमर बौलाद का कहना है कि तुर्की और इसराइल के दरमियान तिजारत में 50% कमी वाक़ हुई है। हमने इसराइल से अपने सफ़ीरों को भी वापस बुलवा लिया है। उमर बौलाद के मुताबिक मशरिक़ वस्ता जंग के आगाज़ के बाद से तुर्की और इसराइल के दरमियान तिजारत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में निस्फ कमी वाक़ हो चुकी है। गुज़िश्ता माह मुल्क भर से इसराइली सिफारतकार सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर तुर्की छोड़ गए थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेने के लिए सिफारतकारों को वापस बुलाया जाएगा। कराची सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ सिंध के ज़ेर एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में सीनियर सफ़ीर ज़मीर अकरम की किताब की तकरीब रोनुमाई की गई। सीनियर सफ़ीर ज़मीर अकरम ने अपने 38 साला सिफारती करियर की तारीख को अपनी किताब द सिक्योरिटी इम्पेरेटिव पाकिस्तान न्यूक्लियर डेटरेंस डिप्लोमेसी में बयान कर दिया। We have faced these kind of challenges, the nuclear challenge first, the missile challenge second, and now the AI and new and emerging technologies challenges now. We are way behind the curve as compared to India. That is the reality. But again, I am confident that the efforts we are making and the efforts that my institution is making, we are going to be able to ensure that we continue to maintain credible nuclear and credible deterrence, across spectrum credible deterrence against the Indians in the future. मारूफ तजज़ियाकार डॉक्टर हुमा बकाई ने कहा कि ज़मीर अकरम सिफारती मुजाहिद हैं। उन्होंने अपने करियर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का बेहतरीन अंदाज से दिफा किया। This book should be read by anybody and everybody who wants to counter the propaganda and the narrative spin India and Western powers give to Pakistan's nuclear program, amongst other things. CISSS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सफ़ीर M खलीलुल्लाह ने कहा कि जिमी कार्टर ने 1979 में कहा था कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को बगौर देख रहे हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने हदफ को हासिल करने में कामयाब रहा। Pakistan's nuclear program has come under immense pressure from the US since its inception. From time to time, Washington has demanded that Islamabad either roll back or cap certain aspects of its nuclear program. However, Pakistan has never compromised on its nuclear program. दिफाई तजज़ियाकार इकराम सहगल ने कहा कि इसराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जौहरी प्रोग्राम अवाम का असासा है। सीनियर सफ़ीर GR बलोच ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया, ख़ुसूसन CISSS के तावन को नहायत मस्बत करार दिया। Then I realized that this nuclear deterrence that we have was not the work of one man. It's the work of a lot of Pakistanis. And it showed the Pakistani potential for what it is. We are a great nation. We just don't live up to our potential. It's our unfortunate, let us say, dilemma that what we can do, we don't really, we don't really exploit it. इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के सदर तालिब सैयद करीम ने कहा कि हमें बैनुल-अक़वामी हालात और चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवानों की तरबियत करना होगी। तालीम के फ़रोग़ के बगैर इन अहदाफ को हासिल नहीं किया जा सकता। He has mentioned that we are in safe hands. I think that deterrence hopefully will work, and if that would not have been there, then I think we would have been in real trouble, as Huma mentioned about Ukraine and that what is happening in that country. CISSS की रिसर्च ऑफिसर सफिया मलिक का कहना था कि किताब में जौहरी प्रोग्राम के दौर में की गई सिफारती कोशिशों का अहाता बेहतरीन अंदाज से किया गया है। किताब की तकरीब रोनुमाई में साबिक सफ़ीर आलम बरोही, सैयद हसन हबीब,
डॉक्टर शाहिदा वजारत, एयर वाइस मार्शल समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात भी मौजूद थी। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गईं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के खिलाफ फतह न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में ले गई, बल्कि ऑस्ट्रेलवी टीम ने पाकिस्तान के लिए भी राह हमवार कर दी है। अब तक भारत, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तीसरी टीम के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुकाबला है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लैंड से वाज़ेह जीत ज़रूरी होगी। अफगानिस्तान का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका से है, लेकिन रन रेट में वो पाकिस्तान से पीछे है। यानी इसे आखिरी मैच सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा। ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के खिलाफ नाकाबिले यकीन जीत। मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान वनडे वर्ल्ड कप 2023 का यादगार मैच खेला गया, जिसमें तकरीबन अफगानिस्तान की जीत पक्की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान की जीत की उम्मीदों को तहस नहस कर दिया। पीट कमिंस ने 68 गेंदों पर 12 रन बनाए। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि सिर्फ 91 रन पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर गई थी। 128 गेंदों पर 201 नाकाबिले शिकस्त रन बनाने वाले मैक्सवेल ने अपनी ताबड़तोड़ इनिंग्स में 10 छक्के और 21 चौके लगाए, जिससे न सिर्फ ऑस्ट्रेलवी मद्दाह बल्कि क्रिकेट शायकीन खूब महसूस हुए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान का 292 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 47वें ओवर में हासिल कर लिया। अफगानिस्तान ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बनाए, जबकि आज इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान मैच खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड की जारहाना बैटिंग जारी है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।